हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम अ हाई टावर एट t is equals to 0 one stone is dropped from rest and simultaneously one is projected vertically upward with initial velocity। तो तुमसे पूछा है द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस s ऑफ टू स्टोन्स एंड टाइम विल बी। तो देखो ध्यान से, यहां से मान लो हमारे पास कोई भी एक बिल्डिंग थी। क्लियर? यहां से हम लोगों ने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, ये बोला गया है ना स्टोन इज ड्रॉप्ड। यस, यहां पे इसको हम लोगों ने ड्रॉप किया जिसको हम लोग स्टोन वन बोल रहे हैं, एंड वन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड जिसको हम स्टोन टू बोलते हैं। क्लियर है? विथ सम इनिशियल वेलोसिटी द ग्राफ एस ऑफ टू स्टोन्स। अब देखिए, अगर मैं स्टोन वन की बात करूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को हम लोग अगर मान लो प्लस ले लेते हैं तो ये हम लोगों के पास हो गया प्लस जी। किसी भी टाइम टी पे इसका एस बराबर लिखोगे तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से s बराबर आपके पास हो गया कितना, 1/2 GT स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने प्लस लिया हुआ है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो नीचे ही एक्ट होगा, तो वो एक्सेलरेशन इस पे पहले वाले पे भी नीचे लगेगा और दूसरे वाले पे, तो दोनों के लिए g प्लस होगा। नहीं तो आप अपना दिमाग लगा दो और दूसरे वाले के लिए g माइनस ले लो। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही लगेगा, चाहे वो पहला वाला पार्टिकल हो चाहे दूसरा वाला, तो दोनों पे g की वैल्यू प्लस होगी। अब दूसरे वाले पार्टिकल के लिए मैं लिख रहा हूं u बराबर माइनस यू। क्यों लिख दिया? क्योंकि डाउनवर्ड को हमने प्लस लिया है तो अपवर्ड डायरेक्शन आपके पास हो जाएगा निगेटिव, और हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है तो u निगेटिव हो गया। a बराबर फिर से मिलेगा प्लस जी। अगर मैं इसका s2 निकालूं तो s2 आपके पास मिलेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए मैं s1 प्लस s2, क्यों आपसे पूछा था डिस्टेंस बिटवीन देम, तो एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो दोनों डिस्टेंसेस आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा है S1 प्लस S2। क्लियर? अच्छा है, एक मिनट रुकिए। जैसे इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस की बात करा गया ना, सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस मतलब सेपरेशन बिटवीन देम। तो देखो अगर ये ऊपर गया होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव है, और ये वाला नीचे गया होगा तो पॉजिटिव है। तो हम लोगों को लिखना होगा, अगर हम सेपरेशन लिखेंगे S, तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे S2 माइनस S1। S2 माइनस S1, तो S2 हम लोगों के पास था माइनस ऑफ यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास हाफ जीटी स्क्वायर। तो दिख रहा है ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो यहां से S बराबर मिल रहा है माइनस ऑफ यूटी। तो S और T में जो भी हम लोगों को ग्राफ मिल रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों की पावर 1 है। अब हालांकि ये वाला ग्राफ अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा निगेटिव स्लोप वाला, लेकिन यहां पे इन्होंने डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रखी है। इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लेकर के इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। अदरवाइज ये कैलकुलेशन में या यहाँ पे कोई भी कंसेप्चुअली गलती नहीं है। केवल गड़बड़ क्या है कि हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया था, इन्होंने जो यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लेकर के दिए। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन प्लस होती तो ये जो हमने माइनस यू लिखा हुआ है ये प्लस हो जाता। तो सर फिर इधर भी दिक्कत होती? नहीं भाई, यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाता इस जगह पे, और यहां पर भी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाता। फिर से इसको कैंसिल करते तो दोनों पार्ट कैंसिल हो जाते। तो ये ग्राफ मिल रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। वो वाला ग्राफ केवल और केवल फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।